जीवन जो कि प्रारंभ होता है शिक्षा से। किसी भी बालक को अंकुर की भांति सींचती है शिक्षा। वह शिक्षा उसे उसके आसपास के समाज, प्रकृति, मान्यताओं से जोड़ने का काम करती है। और इसके विपरीत अर्थों में यदि कोई शिक्षा ऐसा नहीं करती तो वह शिक्षा व्यवहारिक नहीं है। हम वर्षों से एक ऐसी शिक्षा के सानिध्य में रहे, हमारी पीढ़ियां ऐसी शिक्षा पद्धति से पढ़कर बाहर निकली जिसने हमारे वातावरण से, हमारे समाज से हमें काट कर रखा। उससे संपर्क स्थापित करने में हमारा कोई सहयोग नहीं किया। जैसे कि एक ग्रामीण बालक अपने विद्यालय में पढ़कर नहीं जान सका अपनी मिट्टी को और अपने गांव को। हाँ, कहने के लिए उसके पाठ्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के जंगलों के बारे में तो लिखा है, पर उसके 10 किलोमीटर के परिवेश में कौन सी औषधि होती है तो यह उसे कभी बताया नहीं गया। उसके लोग किस प्रकार के हैं, उसके आसपास के लोग किन मान्यताओं पे विश्वास करते हैं, वहाँ की लोक परंपराएं क्या हैं, उसे क्या करना है, वहाँ पर क्या नहीं करना है, यह कभी वह अपनी शिक्षा से नहीं जान सका। यानी अगर हम यह कहें कि शिक्षा उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण देने में अक्षम रही है तो यह गलत नहीं होगा। फिर उस शिक्षा के पाने के बाद भी बालक अपूर्ण ही रहता है। पढ़ा लिखा एक केवल विशेषण बनकर रह जाता है जो शोभा तो देता है पर प्रयोग नहीं आता। पढ़े लिखे होकर यदि केवल नौकरी तलाशना लक्ष्य रहा तो मुझे नहीं लगता कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा कहा जाना चाहिए। यदि पढ़ा लिखा होकर आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने कुल, अपनी लोक परंपराओं, अपनी भूमि, अपनी फसल, अपने पेड़ पौधे, इनके हित के बारे में, अहित के बारे में नहीं जान पाते तो फिर आपने पढ़ाई क्या? यदि शिक्षा केवल इतनी सी होती है कि कैसे आप 15 वर्ष तक एक मार्ग पर चलकर धन कमाने का एक मार्ग प्राप्त कर सकते हैं तो ये शिक्षा बहुत ओछी है। इस शिक्षा का स्तर बहुत ओछा है। ऐसी विधा तो मात्र 1 या 2 वर्षों में आसानी से सीखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पे किसी एक बालक को 18 वर्ष की आयु में 2 वर्ष तक यदि आगे दिखने वाली आलू की खेती भी सिखाई जाए तब भी वह धन कमाने का मार्ग जान जाएगा। और इसे अगर वह बड़े स्तर पर करे तो समाज में सम्मान भी पा जाएगा। पर इसे शिक्षा तो ना ही कहेंगे ना। व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण आयाम यदि ना खुल सके, उसका मस्तिष्क अपनी संपूर्ण संभावनाओं का दोहन यदि ना कर सका, यदि वह अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए लाभकारी ना हो सका, कल्याणकारी ना हो सका, तो वह शिक्षा किसी भी काम की नहीं। ऐसा मेरा मानना है। ऐसी ही शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देते थे गुरुकुल। गुरुकुल व्यवहारिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को एक साथ लेकर चलने वाली शिक्षा प्रदान करते थे। कहना पड़ रहा है क्योंकि दुर्भाग्य से अब लाखों गुरुकुल हमारे बीच नहीं है। वह कुल परंपरा मृतप्राय हो चुकी है। उनके प्रतीक मात्र अब हमारे मध्य शेष हैं जिन्हें हम उनके अवशेष कह सकते हैं। वहाँ की व्यवस्था भी अब कुछ गिने चुने लोग हैं जो ढंग से देखते हैं। शेष दुर्गति ही है। बिना गुरुकुलों के पुनः आरंभ के, पुनः प्रतिष्ठा के वैसी शिक्षा समाज में लाना अत्यंत दुष्कर है। गुरुकुल हमें मात्र एक
शिक्षित व्यक्ति बनाने में सहयोगी नहीं होते थे, वह हमें एक संपूर्ण व्यक्ति बनाने में भी सहयोगी होते थे। गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन में स्वयं में संपूर्ण बनाना था, ना कि भौतिक साधन एकत्रित करके अपने को धनवान कहलवाना। वहाँ के लोग अल्प में भी सुख को प्राप्त कर सकते थे, संतुष्टि प्राप्त कर सकते थे। अभी हमारी यह शिक्षा बहुत कुछ पा लेने के बाद भी हमें संतुष्ट होना नहीं सिखाती, और जो इस शिक्षा का एक बड़ा अवगुण है। यह पूरा तंत्र एक बालक को उसके समाज से अलग करने का प्राथमिक स्तर है। इस शिक्षा ने हमें बताया कि हमें खेल नहीं खेलना है, हमें लोगों से जुड़ना नहीं है, हमें अधिकांश समय पढ़ाई में देना है, ऐसी पढ़ाई जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई प्रयोग नहीं। हाँ, यह कोई आप प्रतिशत में बांटें तो 95% शिक्षा अध्याय विषय बेकार हैं, जिनका कोई महत्व नहीं। तो ऐसे में पूर्णतः उसे नकारना ही एक उत्तर होता है।